हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम प्रश्नावली 9.1 क्लास 10 का लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 2। एक नंबर हम दूसरे वीडियो में बना रखे हैं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर नया है तो लाइक कर लीजिएगा। चलो आज हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो आइए आप पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या बोला? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या बोला? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़, यहाँ आपको एक पेड़ का चित्र दिख रहा होगा। यह एक पेड़ है जो कि आंधी आने से टूट जाता है। यह एक पेड़ है और आंधी आने से क्या हुआ? टूट गया, भाग तरह मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। किस तरह मुड़ जाता है? टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि पेड़ का शिखर ये वाला हो गया और जमीन को छूने लगता है। जब पेड़ टूटा तो उसका शिखर जमीन को छूने लगता है, तो जमीन ई वाला हो गया। ठीक ना? पेड़ तो जमीने में उगेगा, है कि नहीं? तो पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब पेड़ शिखर टूट के नीचे गिरा, जब पेड़ टूट के नीचे गिरा, उसका शिखर जमीन को छुआ तो कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का। अब क्या बोलता है? पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन, यानी कि पेड़ की पद बिंदु कौन वाला हो गया? पद बिंदु यहाँ से यहाँ, जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर हो गया, यानी कि पद बिंदु ए वाला हो गया। इसका कितना दिया है? 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको क्या बोला है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको बोला। तो आइए अब हम समझते हैं और हल करते हैं। तो हम हल लिखकर अब समझते हैं। तो क्या दिया हुआ है? माना कि, इसका नामांकन हम कर लेते हैं। इसका नाम ए बी सी। माना कि ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई, इसको हम h मान लेते हैं। h माना कि ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर है। उस शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ई वाला हो गया, इसका उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण, 30 डिग्री दिया हुआ है, और पद बिंदु यहाँ से बी से सी, ये पद बिंदु हो गया। यहाँ क्या बोलेंगे? पद बिंदु की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना कौन वाला है? ये भी निकालना है और AC निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है और लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। आधार तो मेरा पास दिया हुआ है, चलो हम निकाल के देखते हैं।
तो हम ये बी और बी सी कौन सा निकालेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, पहले 1 मिनट, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है इसका सूत्र, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, टेन और थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री। तो हम यहाँ 30 डिग्री रख देंगे। और लंब, लंब हो गया ये बी का मान हम कितना रखें, एच रखें। तो हम एच बटे आधार, आधार कितना दिया हुआ, 8 मीटर, 8 मीटर। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3 बराबर h/8। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर उधर गुना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √3/h, √3 और h होगा इंटू h बराबर 8। अगर 8 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, 8। अब h बराबर, यहाँ h है तो h बराबर, यह गुना में है, आ जाएगा भाग में, क्योंकि हम इसे वहाँ से निकाल लिए। तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब क्या दिया है मेरा पास, तो हम पुनः हमको अब मेरा पास तो ए और बी का यानी कि लंब का दूरी आ गया। कितना आया था, 8/√3। अब फिर देखते हैं, फिर देख लेते हैं पुनः। हम यहाँ फिर क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। तो हम अब की बार क्या रखेंगे, जो कि मेरा ये और सी का मान निकलेगा, और आधार जैसे कि कर्ण बटे आधार निकालना है। कौन सा लगाएंगे, तो हमको लगाना है कॉस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा जगह का बचत भी करते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस, ये नहीं लिखा जाता है, कॉस थीटा का मान 30 डिग्री और आधार का मान 8 डिग्री मेरा पास दिया हुआ, 8 डिग्री बटे AC का मान, AC हम रख लेते हैं AC। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 बराबर 8/AC। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से गुना करेंगे यहाँ, तो क्या आएगा, √3/AC बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो AC निकल कर इधर आ जाएगा, बटे 16 बटे √3 आ जाएगा। तो इस समीकरण 2 मेरे पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे कि मेरा पास तो AC भी निकल कर आ गया 16 बटे √3, और
ए बी भी निकल करके आ गया 8/√3। तब इसको हम जोड़ देंगे, डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की हमको संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं अब। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पेड़ की, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसे, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी। तो ए बी मेरे पास कितना निकल के आ गया था, 8/√3। कितना निकल के आया था, 8/√3, 8/√3 और प्लस ए सी कितना आया, 16/√3, 16/√3। तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, √3 को कॉमन ले लिए। यहाँ क्या आया, 8। तो 8 और 16 को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा मेरा पास, 24। कितना आएगा, 24। तो इसका आप क्या करेंगे, देखिए √3 होता नहीं, विषम संख्या तो नीचे रूट में आता नहीं, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर। क्या लिखेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर ठीक, इसको अंडर में कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जगह बचाते हुए हम चलेंगे इधर। अब 24√3 बटे में √3 है, सॉरी 1 मिनट, 24/√3 गुना √3/√3। तो 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 का फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख दिए। और यहाँ 24 गुना √3, अगर हम 3 और 24 को काटेंगे तो 8 तिया 24, 8, तो बराबर 8√3 मेरा क्या आ गया, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मेरा पास जगह नहीं है, रुकिएगा थोड़ा 2 मिनट, इस टाइप को, यहाँ पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 8√3 मेरा आंसर हो गया। बस इतने तो बात था। थैंक यू।